हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड इजीली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटीगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटीगुमेंट्री सिस्टम। The integument is an organ and is an alternative name for skin. इंटीग्यूमेंट एक ऑर्गन की तरह है और इंटीग्यूमेंट स्किन का दूसरा नाम है। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स द स्किन एंड द स्किन डेरिवेटिव्स, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन आती है, हेयर आते हैं, नेल्स आती हैं और कुछ ग्लैंड्स आते हैं जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है। 16% ऑफ बॉडी वेट। पूरी बॉडी का 16% जो वेट है वो सिर्फ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का है। 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया। इसका जो एरिया है वो 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर है। The integument is made up of two parts. First is cutaneous membrane and second is accessory structures. इंटीग्यूमेंट दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला है क्यूटनस मेम्ब्रेन और दूसरा है एसेसरी स्ट्रक्चर्स। क्यूटनस मेम्ब्रेन में दो पार्ट आ जाते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, और एसेसरी स्ट्रक्चर्स में 3 पार्ट आते हैं, हेयर, नेल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्शन। फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड डिहाइड्रेशन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम अंडरलाइन स्ट्रक्चर को यूवी रेडिएशन और डिहाइड्रेशन से बचाता है। सेकेंड फंक्शन, विटामिन डी प्रोडक्शन, नीडेड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की हेल्प से विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन, सेंसेशन, सेंसरी रिसेप्टर्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। इफ़ टू हॉट, डर्मल ब्लड वेसल्स डायलेट, वेसल्स कैरी मोर ब्लड टू सरफेस सो हीट कैन स्केप। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो तब डर्मल ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सरफेस की तरफ पहुंचकर हीट एक्सचेंज कर पाता है। इफ़ टू कोल्ड, डर्मल ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, प्रिवेंट हीट फ्रॉम स्केपिंग। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो तब डर्मल ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे कम ब्लड सरफेस तक पहुंच पाता है और कम हीट एक्सचेंज होता है। फिफ्थ फंक्शन, एक्सक्रीशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट थ्रू पर्सपिरेशन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। पर्सपिरेशन की हेल्प से बॉडी से छोटी मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। सो गाइस, इसी के साथ हमने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के 5 फंक्शंस पढ़ लिए हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला था प्रोटेक्शन, दूसरा था विटामिन डी फॉर्मेशन, तीसरा था सेंसेशन, चौथा था बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और पांचवा था एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्किन कैन फंक्शन इन दीज मैनी वेज। स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन को ब्रॉडली 3 लेयर्स में बांटा गया है। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस। चलिए एक बार तीनों को पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट, द एपिडर्मिस मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मिस लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। सेकंड, डर्मिस मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर इर्रेगुलर। सेकंड लेयर डर्मिस होती है जो कि डेंस कनेक्टिव इर्रेगुलर टिश्यू से बनी होती है। थर्ड, हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ सबक्यूटनस टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर एंड एडिपोज टिश्यू। तीसरी हाइपोडर्मिस लेयर होती है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सबसे ऊपर आती है एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस और सबसे नीचे आती है हाइपोडर्मिस। हमें स्किन की इन तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज़ अ वस्कुलर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एपिडर्मिस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज इन द डर्मिस। डर्मिस में जो भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वहाँ से डिफ्यूज़न की हेल्प से एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो हैं वो एक तरीके के सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। केराटिनोसाइट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन। केराटिनोसाइट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में केराटिन प्रेजेंट होता है। केराटिनोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में स्किन दो तरीके की पाई जाती है। पहली है थिन स्किन और दूसरी है थिक स्किन। थिन स्किन कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी के ज़्यादातर हिस्सों में थिन स्किन प्रेजेंट होती है। थिन स्किन हैज़ 4 लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइट्स। थिन स्किन में केराटिनोसाइट्स की 4 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट आता है थिक स्किन। थिक स्किन कवर्स द पाल्म ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। थिक स्किन बॉडी के कुछ ही हिस्सों में पाई जाती है, जैसे हाथों की हथेली में और पैरों के तलवों में। थिक स्किन हैज़ 5 लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइट्स। थिक स्किन में केराटिनोसाइट्स की 5 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। चलिए एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। द 5 स्ट्रैटा ऑफ केराटिनोसाइट्स इन थिक स्किन। थिक स्किन में केराटिनोसाइट्स की 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है स्ट्रैटम बेसेले, जो कि एपिडर्मिस की सबसे अंदरूनी लेयर होती है। फिर सेकंड लेयर आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। फिर थर्ड लेयर होती है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। फिर फोर्थ लेयर होती है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। फिर फिफ्थ लेयर आती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि एपिडर्मिस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। चलिए इसे इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर स्ट्रैटम बेसिले, जो कि एपिडर्मिस की सबसे अंदरूनी लेयर होती है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है। और फिर आती है सेकंड लेयर स्ट्रैटम स्पाइनोसम। फिर आती है थर्ड लेयर स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। फिर आती है फोर्थ लेयर स्ट्रैटम ल्यूसिडम। और फिर आती है फिफ्थ लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि एपिडर्मिस की सबसे अपर लेयर है। उम्मीद है आपको इमेज की हेल्प से अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रैटम बेसिले। इट इज़ अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमीडेस्मोसम। ये हेमीडेस्मोसम के हेल्प से बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है। फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए रखती है। फॉर्म्स एपिडर्मल रिजेस। ये एपिडर्मल रिजेस भी बनाती है, जिसे आप फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। ये जो फिंगरप्रिंट आप इमेज में देख सकते हैं, इन्हें एपिडर्मल रिजेस कहते हैं, जो कि स्ट्रैटम बेसिले की हेल्प से बनते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लेयर हमारी आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। इट प्रोड्यूस बाय डिवीज़न ऑफ स्ट्रैटम बेसिले। ये लेयर स्ट्रैटम बेसिले की डिवीज़न से बनी है। 8 to 10 लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइट्स
बाउंड बाय डेस्मोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में कीरेटिनोसाइट्स की 8 से 10 लेयर्स होती है जो कि डेस्मोसम से बाउंडेड होती है। सेल्स श्रिंक until cytoskeletons stick out. Continue to divide, increasing thickness of epithelium. ये लेयर डिवाइड होती रहती है। Contain dendritic cells active in immune response. इसमें डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। इन सेल्स को लैंगरहन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्टॉप डिवाइडिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्रेटिन। ये लेयर डिवाइड नहीं करती, ये लेयर क्रेटिन को प्रोड्यूस करती है। अ टफ फाइब्रस प्रोटीन मेक अप हेयर एंड नेल्स। केराटिन एक टफ और फाइब्रस प्रोटीन है जो कि हेयर्स और नेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फोर्थ लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, फाउंड ओनली इन थिक स्किन। स्ट्रेटम ल्यूसिडम सिर्फ थिक स्किन में प्रेजेंट होती है। कवर्स स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये लेयर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम को कवर करती है। फिफ्थ हमारी आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ स्किन। ये स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। 15 to 30 लेयर्स ऑफ केराटिनाइज्ड सेल्स। ये केराटिनाइज्ड सेल्स की 15 से 30 लेयर को मिलाकर बनती है। वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर रेजिस्टेंट होती है। शेड एंड रिप्लेस्ड एवरी 2 वीक्स। हर 2 हफ्तों में ये लेयर रिप्लेस होती है। सो गाइस, इसी के साथ हमने एपिडर्मिस की 5 लेयर्स कर ली है। चलिए एक बार हम मेरे साथ रिपीट करिए। पहली लेयर थी स्ट्रेटम बेसिले, दूसरी लेयर थी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, तीसरी लेयर थी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, चौथी लेयर थी स्ट्रेटम ल्यूसिडम और पांचवी लेयर थी स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसी के साथ हमारा एपिडर्मिस हो चुका है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं डर्मिस। द डर्मिस लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटनियस लेयर। डर्मिस एपिडर्मिस और सबक्यूटनियस लेयर के बीच में होती है। एंकर्स एपिडर्मल एसेसरी स्ट्रक्चर्स, हेयर फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड्स। डर्मिस में एपिडर्मल एसेसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स। द डर्मिस हैव 2 components. फर्स्ट आउटर पेपिलरी लेयर, सेकंड डीप रेटिकुलर लेयर। डर्मिस 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहली है पेपिलरी लेयर और दूसरी है रेटिकुलर लेयर। नेक्स्ट आता है पेपिलरी लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू। पेपिलरी लेयर में एरियोलर टिश्यू होते हैं। कंटेन स्मॉलर कैपिलरीज, लिम्फेटिक एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। इसमें छोटी कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। पेपिलरी लेयर हैज़ डर्मल पेपिले प्रोजेक्टिंग बिटवीन एपिडर्मल रिजेस। पेपिलरी लेयर में डर्मल पेपिले प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है रेटिकुलर लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर लेयर डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इट कंटेन लार्जर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। रेटिकुलर लेयर में बड़ी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व फाइबर्स होते हैं। इट कंटेन कोलेजेंस एंड इलास्टिक फाइबर। रेटिकुलर लेयर में कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इट कंटेन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए डर्मिस के इन दोनों लेयर्स को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एपिडर्मिस लेयर पेपिलरी लेयर से कनेक्ट है और पेपिलरी लेयर रेटिकुलर लेयर से कनेक्ट है और रेटिकुलर लेयर सबक्यूटनस लेयर से कनेक्ट है, जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है
हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटनस लेयर भी कहा जाता है। लाइज बिलो द इंटीगुमेंट। हाइपोडर्मिस स्किन की सबसे निचली लेयर होती है। स्टेबलाइजेज द स्किन। ये स्किन को स्टेबलाइज करती है। अलाउ सेपरेट मूवमेंट। हाइपोडर्मिस सेपरेट मूवमेंट को अलाउ करता है। मेड अप ऑफ इलास्टिक एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। हाइपोडर्मिस इलास्टिक एरियोलर और एडिपोज टिश्यू से बनती है। कनेक्टेड टू द रेटिकुलर लेयर ऑफ इंटीगुमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। हाइपोडर्मिस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की हेल्प से रेटिकुलर लेयर से अटैच होती है। चलिए हाइपोडर्मिस को इमेज की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये येलो पार्ट जो है इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं और ये स्किन की सबसे निचली लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हेयर। हेयर फॉलिकल्स आर ऑर्गन दैट फॉर्म हेयर। हेयर फॉलिकल एक ऑर्गन होता है जो कि हेयर को बनाता है। लोकेटेड डीप इन डर्मिस। हेयर फॉलिकल डर्मिस के अंदर पाया जाता है। प्रोड्यूसेस नॉन लिविंग हेयर। हेयर फॉलिकल नॉन लिविंग हेयर का फॉर्मेशन करता है। wrapped in dense connective tissue sheath। हेयर फॉलिकल डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ से घिरा होता है। बेस इज सराउंडेड बाय सेंसरी नर्व। हेयर फॉलिकल का बेस सेंसरी नर्व से घिरा होता है जिसे हम रूट हेयर प्लेक्सस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हेयर। इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई इज इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। इरेक्टर पिलाई इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल होती है। कॉज हेयर टू स्टैंड अप। ये हेयर्स को खड़ा करती है। प्रोड्यूस गोज बम्प्स। सेकेंड, शिबेसियस ग्लैंड। शिबेसियस ग्लैंड ल्यूब्रिकेट द हेयर। शिबेशियस ग्लैंड हेयर को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजन्स ऑफ हेयर। फर्स्ट इज हेयर रूट। हेयर रूट इज लोअर पार्ट ऑफ द हेयर। हेयर रूट हेयर का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। अटैच टू द इंटीगुमेंट। हेयर रूट स्किन से अटैच होता है। सेकेंड आता है हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट इज अपर पार्ट ऑफ हेयर। हेयर शाफ्ट बालों का ऊपर वाला पार्ट होता है। नॉट अटैच्ड टू द इंटीगुमेंट। हेयर शाफ्ट स्किन से अटैच नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ हेयर। बालों के क्या क्या फंक्शंस हैं। हेड यूवी प्रोटेक्शन, कुशन फ्रॉम ट्रॉमा एंड इंसुलेशन। सर के बाल यूवी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, कुशन की तरह काम करते हैं और इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। नॉस्ट्रिल्स, एयर कनाल्स, आई लैशेस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। नॉस्ट्रिल्स, एयर कनाल, आई लैशेस में जो बाल होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। बॉडी हेयर्स, सेंसरी डिटेक्शन। हमारे शरीर के बाल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेल। नेल प्रोटेक्ट फिंगर एंड टोज। नाखून हमारी हाथों की और पैरों की उंगलियों को प्रोटेक्ट करता है। मेड अप ऑफ डेड सेल्स पैक्ड विद केराटिन। नाखून डेड सेल्स से बना होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन चेंज नेल स्ट्रक्चर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नाखून के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आता है नेल प्रोडक्शन। ऑकर इन डीप एपिडर्मल फोल्ड नियर द बोन कॉल्ड नेल रूट। नेल प्रोडक्शन डीप एपिडर्मल फोल्ड में होता है जो कि उंगली की हड्डी के पास होती है, जिसे नेल रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेल। फर्स्ट इज नेल बॉडी। द विजिबल पोर्शन ऑफ द नेल कवर द नेल बेड। नाखून का जो हिस्सा हमें दिखता है उसे हम नेल बॉडी कहते हैं। सेकेंड इज लुनुला। द पेल क्रेसेंट एट द बेस ऑफ द नेल।
नाखून के नीचे की तरफ वाइट कलर का कर्व होता है जिसे हम लुनुला कहते हैं। चलिए इसे हम इमेज की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में नेल रूट दिखाया गया है जहाँ से नेल की फॉर्मेशन होती है। इमेज में नेल बॉडी दिखाया गया है, जो भी नेल का ऊपर का पार्ट जो हमें विजिबल होता है। और इमेज में लुनुला भी दिखाया गया है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो अब वक्त आ चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है। फिर हमने देखा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस। इसमें हमने देखा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमें प्रोटेक्शन देता है, विटामिन डी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करता है। फिर हमने देखा था लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर्स थी। सबसे पहली थी एपिडर्मिस, दूसरी थी डर्मिस और तीसरी थी हाइपोडर्मिस। फिर हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था। एपिडर्मिस में 5 लेयर थी। पहली थी स्ट्रेटम बेसले, दूसरी थी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, तीसरी थी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, चौथी थी स्ट्रेटम ल्यूसिडम और पांचवी थी स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर हमने उसके बाद डर्मिस के बारे में पढ़ा था। डर्मिस में भी 2 लेयर्स थी। पहली थी पेपिलरी लेयर और दूसरी थी रेटिकुलर लेयर। और उसके बाद हमने हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ा था। हाइपोडर्मिस स्किन की सबसे निचली लेयर होती है जो कि एरियोलर और एडिपोज टिश्यू से मिलके बनी होती है। फिर उसके बाद हमने हेयर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस करे थे। फिर उसके बाद हमने नेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस करे थे। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।